एक सवाल मनोज सर से है। कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती है। हमारी संस्कृति को मुगलों, तुर्कों और फिर अंग्रेज़ों ने नष्ट किया, संस्कृत वहीं से नष्ट हुई। लेकिन जो फेवरेबल गवर्नमेंट आई है पिछले 11 साल से, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की है संस्कृत के लिए कि उसका एग्जामिनेशन हो IPS UPSC का, तो हम तो अब इस समय नहीं कर पा रहे। इसका जवाब ऐसा देंगे और नहीं, मैं सर आपसे सुनना चाहता हूँ क्यों। एक मैं बता दूं, अभी आजकल हम लोग पूरे देश में गुरुकुलम जी उसको खोलने के लिए आपका भी मन करे जी तो आप पत्रकारिता के साथ साथ गुरुकुलम में जाइए। हम लोग उसके लिए बड़ी राशि सरकार देती है ताकि गुरुकुल पद्धति की UPSC एग्जाम में हो सकता है इसका जो है। जी सब में होगा। कब 4 मई को जब अमित शाह जी आएंगे जी तो वो विशेष जानकारी आपको देंगे। कितने स्टेट में अभी चल रहा है आपने बताया? आपके तो सर कुछ उत्तर ऐसे हैं जो कि संस्कृत भारती ही उनको दे सकती है क्योंकि सर उस क्षेत्र में काम करती है। सभी क्षेत्रों में तो सरकार की दृष्टि से भी कार्य शुरू हुआ है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय संस्कृत इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय CSU कहा जाता है। सर हम लोगों पर जो जितने अत्याचार हुए मुग़ल तुर्कों के समय में, अंग्रेज़ों के समय भी जो है कल्चरल नहीं रुका, तो क्या लग रहा है कि बिना सत्ता के जो है हम अपने सम्मान को संस्कृत के रूप में ही मैं कह रहा हूँ वापस पा सकेंगे? एक्चुअली संस्कृत जो है ये सत्य विषय है, नित्य विषय है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। इस धरती का, भारतवर्ष का ये स्वाभिमान है। इट इज़ जस्ट लाइक आवर मदर, ये हमारा माता है। तो एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमारा माता का मान सम्मान करें। अगर इस देश में अगर हम मानते हैं कि बहुत सारे आक्रमण से हमारा माता का हत्या हो गए, ये मान लीजिए कि हत्या हो गया है, अगर हम ये मानते हैं तो इसी पाप कार्य निवारण के लिए संस्कृत बोलना हमें सभी शुरू करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे समय हैं, पूरा समाज इस कार्य में जुड़े, क्योंकि ये तो टोटली ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, धर्म निरपेक्ष है, कोई भी इसमें बाउंड्री नहीं है। ये तो अद्भुत ज्ञान भंडार है संस्कृत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं 10th तक अच्छा संस्कृत जानता था पर यूज नहीं होने के कारण मैं भूल गया हूँ। नहीं, देखिए, जीवित के लिए संस्कृत है या हमारे व्हाट यू कॉल एक प्राइड के लिए संस्कृत है, इसमें बहुत क्लियर कर लेना है। प्रपंच के या वर्ल्ड के विविध देशों को जब देखते हैं तो लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज ऐसा एक टूल है जो पूरा देश को जोड़ने का एक शक्ति होता है, मगर संस्कृत ऐसा एक भाषा है जो पूरा दुनिया को जोड़ने का ताकत है। वो संस्कृत इसी धरती से था, मगर हम लोगों ने इसको मतलब बहुत नेग्लेक्ट किया। जो भी आप बता रहे हैं आक्रमित होके संस्कृत में, तो इट इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि एफर्ट्स इस तरफ करें कि संस्कृत का पुनरुत्थान हो। इतना ही बोलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत के जितने भी थे लगभग सब जला दिए हैं। ऐसे कई यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो क्या अब सरकार जो है अंग्रेजी को बदले, संस्कृत में जो है एग्जामिनेशन ले, बोर्ड में देखते हैं संस्कृत में साइन बोर्ड, अंग्रेजी में साइन बोर्ड, उसके बदले संस्कृत में होना चाहिए ना? देखिए, सभी कार्य संस्कृत का जो पुनरुत्थान का कार्य जो है, हम ये नहीं बोल सकते हैं सब सरकार ही करेगा, है कि आप एक बार चिंता करके देखिएगा। ये अगर हम ये मानते हैं कि भाषा और ये स्पेशली संस्कृत हमारा एक बेसिक नीड है, अगर हम ये मानते हैं तो समाज का प्रति एक आदमी का भी ये जिम्मेवारी है कि सरकार के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा सोचे ना, लैंग्वेज के पुनरुत्थान में सभी हाथ जुड़ाए, क्योंकि ये तो हमारा सम्मान है संस्कृत। तो हम सब मिले और इस कार्य में जुड़े। सरकार तो रहेगा ही रहेगा, ऑलवेज इट विल बी देयर। इतना हो सकता है कम से कम जो अंग्रेजी के बोर्ड हैं, चाहे जो रेलवे में है, चाहे जितने भी जगहों पे हैं, उनके बदले संस्कृत का चला दिया जाए। ये एक लौकिक विषय हम जब देखेंगे समाज में, मतलब बोर्ड बदल लेना, एडवर्टाइज करना, ये तो इस कलयुग में भाषा का पुनरुत्थान के लिए ये तो चीज़ें चाहिए होगा करके हमें लगेगा, मगर सबसे पहले हमें ये कार्य करना है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम संस्कृत के तरफ हम में जो ऑलरेडी है इंटरेस्ट है उसको जगाए और हर व्यक्ति संस्कृत बोलने का प्रयास करे। अभी कौन से बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे थे? अभी ये जो 1008 संस्कृत संभाषण शिविर जो है संस्कृत भारती के तरफ से ये ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए दिल्ली में 23 अप्रैल से शुरू होगा और मई 3 तक ये
1008 स्थानों पे विविध जगह में पूरे दिल्ली में ये अभियान शिविर 10 दिनों में आपको संस्कृत बोलना सिखा देंगे संस्कृत भारती के तरफ से। और ये इसका समापन समारोह जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े ऑडिटोरियम में बहुत भव्य प्रोग्राम होने वाला है। समाज के विविध स्तर के लोग इससे जुड़ेंगे और हम सब इस कार्य में जुड़े और संस्कृत का पुनरुत्थान का कार्य करें। हाथी की बलि नहीं चढ़ाई जाती, व्याघ्रम नैव चनैव च, 2 बार कह दिया गया कि व्याघ्र की सिंह की तो दे ही नहीं सकते, सोचना भी नहीं उसके तरफ, यदि पास भी जाओगे तो निपट लेगा, तुम्हारी बलि ले लेगा। तो बोले बलि किसकी होती है? अजा पुत्रम बलिम दद्यात्, अजा पुत्रम बकरी के बच्चे का, देवो दुर्लभ घातका, देवता भी अज की बलि ही मांगता है। जो कुछ हम न बुर्रा सकता, न हुंकार सकता, न डकार सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसी की बलि दे दो। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो जब 20 विषय बनाए गए और 20 विषयों में से कहा गया कि अच्छा इस विषय में इसको जोड़ देना चाहिए, चाहे वो शिक्षा नीति कोई भी विषय हो, सामाजिक क्षेत्र का हो या वैचारिक क्षेत्र का हो या राजनीतिक क्षेत्र का हो, तो सबसे पहले किसको निकालना? संस्कृत को निकालना। क्यों? संस्कृत वाले आंदोलन नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, और यदि कुछ करेंगे भी तो सतबुद्धि यज्ञ करेंगे, मतलब दुश्मन के लिए भी ये सोचेंगे कि इसकी बुद्धि से इसलिए यज्ञ कर दो। इतना सकारात्मक चिंतन वो रखते हैं। सर